लिखो, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोबाइल रोटेट कर लेना सबको। सर्वप्रथम प्रयोग फंक ने किया था। फंक नाम है। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक ने किया था। फंक नाम है। फंक फंक FUNK, FUNK, फंक ने किया था। लिखो, विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। पॉइंट बना के, विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी बहुत ही कम मात्रा में, जिनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। रिपीट कर रहे हैं, विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। हाँ, कुछ नहीं। बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं। लिखो ना, लिखा दे रहे हैं। अब हम लोग नया टॉपिक शुरू किए हैं, विटामिन। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तुम्हारा आवाज नहीं सुनाई दे रहा, हमको बोलने दो। तनु लिख लो। चुप रहो ना प्रवीण। विटामिन, विटामिन, विटामिन। देखो, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक ने किया था। FUNK। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं, विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। हो गया। विटामिन, अगला पॉइंट लिखो, विटामिन का संश्लेषण, विटामिन का संश्लेषण, संश्लेषण कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। विटामिन का संश्लेषण कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। इसलिए इसलिए कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है, इसलिए विटामिन की पूर्ति के लिए, इसलिए विटामिन की पूर्ति के लिए विटामिन युक्त भोजन करना चाहिए। विटामिन युक्त भोजन करना चाहिए। इसलिए
रिपीट क्या करो, हम जब बोल रहे हैं तो हम 2 बार 3 बार करके बोल रहे हैं ना। विटामिन का संश्लेषण कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है, इसलिए विटामिन की पूर्ति के लिए विटामिन युक्त भोजन करना चाहिए। हो गया। यहीं पे लिखो, उसी लाइन में आगे लिखना, पॉइंट नहीं बढ़ाना। लेकिन लेकिन दो विटामिन ऐसे हैं लेकिन दो विटामिन ऐसे हैं जिनका जिनका अपवाद स्वरूप संश्लेषण कोशिकाओं के द्वारा होता है। जिनका अपवाद स्वरूप संश्लेषण कोशिकाओं के द्वारा होता है। जिनका अपवाद स्वरूप संश्लेषण कोशिकाओं के द्वारा होता है, वे दो विटामिन हैं विटामिन के तथा विटामिन डी। विटामिन के तथा विटामिन डी, यही दो विटामिन ऐसा है जिसका संश्लेषण कोशिका करता है। बाकी जितना भी विटामिन है सबको हम लोगों को भोजन के रूप में ही ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए विटामिन युक्त भोजन करना चाहिए। ठीक है, लिख लिए? किसी का छूटा नहीं ना? छूटेगा किसी का तो बोलना। अगला पॉइंट बनाना, विलेयता। विलेयता के आधार पर विलेयता के आधार पर विटामिन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। विलेयता के आधार पर विटामिन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? FAT, फैट या फैट्स, जो भी लिखो। वसा में घुलनशील तथा तथा जल में घुलनशील। विलेयता के आधार पर विटामिन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, वसा में घुलनशील तथा जल में घुलनशील। ठीक है, अब 1 नंबर लिखो, वसा में घुलनशील विटामिन निम्नलिखित हैं। वसा में घुलनशील विटामिन निम्नलिखित हैं। लिखो, विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। कौन कौन लिखा? ए, विटामिन के। 4 विटामिन ऐसे हैं जो किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। अगला लिखो, जल में घुलनशील विटामिन। यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। लिखो, विटामिन सी तथा विटामिन बी समूह
विटामिन सी, कौन सा? विटामिन सी तथा विटामिन बी का समूह, विटामिन बी का समूह। विटामिन बी बहुत तरह के होते हैं, इसलिए लिखे विटामिन बी का समूह। ठीक है, विटामिन बी का समूह। अभी याद रखने के लिए एक चीज बता रहे हैं कि वसा में जो घुलनशील है ए और डी ई के, यही है ना। अब इसको याद रखने के लिए हम लोग उल्टा देते हैं, इसको ऐसे पढ़ो, केडा, के ई डी, केडा, केडा। और मेरे चाचा का नाम है, इसी से हम नाम याद रखे हैं, केदार। ठीक है ना, और कोई विटामिन है नहीं, तो केडा जो विटामिन है, केडा जो विटामिन है वो किसमें घुलनशील है? केडा विटामिन वसा या फैट में घुलनशील है। तो वसा या फैट में घुलनशील जो विटामिन है वो कितने हैं? 4। विटामिन ए, डी, ई और के। ए डी ई के या के ई डी ए, केडा। ठीक है, और बाकी का जो हुआ, एक विटामिन सी बचा, और विटामिन बी का जितना भी है, विटामिन 1 2, जो भी विटामिन बी का जो ग्रुप है वो पानी में घुलनशील है, जल जल में घुलनशील है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। ये बहुत हमेशा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील नहीं है? अगला क्वेश्चन लिखो तो, निम्न में से कौन जल में घुलनशील नहीं है? जल में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन ए विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन सी, सी तो हो गया ना, इसको लिख लो, विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी, सी, बी, के, विटामिन ई, विटामिन ई, और ऑप्शन नंबर ई क्या लिखते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें दो से अधिक। इनमें से कोई नहीं या इनमें दो से अधिक। कौन? हम क्वेश्चन क्या बोले हैं? जी, क्यों डी नंबर होगा? जल में घुलनशील नहीं है। क्या मारेंगे ऑप्शन? वही तो पूछ रहे हैं ना, कौन आंसर होगा इसका? जो जल में घुलनशील नहीं है, कौन कौन सा इसमें जल में घुलनशील नहीं है बताओ? विटामिन ई किसमें घुलनशील है? वसा में। विटामिन के किसमें है? वसा में। ठीक है, और ये दोनों तो है पानी में। और ऑप्शन नंबर ई में हम क्या बोल रहे हैं? नहीं है घुलनशील, तो के भी नहीं है और ई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा आंसर। हम क्या बोले कि ऑप्शन नंबर ई में क्या लिख
इनमें से कोई नहीं या इनमें से दो से अधिक, बोले थे ना, इनमें से दो से अधिक, तो दो से अधिक नहीं हो गया, एक डी भी हो गया और के भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इसमें ऐसा भी हो सकता था कि चार ही ऑप्शन देता और एक ऑप्शन इधर का दे देता घुमा करके। मिनरल्स, नेक्स्ट टॉपिक मिनरल्स, खनिज। नेक्स्ट टॉपिक मिनरल्स, खनिज। लिखो खनिज अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक। खनिज अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जो शरीर के कुल भार का, जो शरीर के कुल भार का 4 से 5% तक होता है। शरीर के कुल भार का 4 से 5% तक होता है। लिख लिया। खनिज अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर के कुल भार का 4 से 5% होता है तथा तथा ये शरीर की विभिन्न तथा ये शरीर की विभिन्न उपापचयी उपापचयी क्रियाओं को उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। लिखो, पॉइंट बनाओगे। खनिज लवणों को खनिज लवणों को उसके महत्व तथा खनिज लवणों को उसके महत्व तथा मात्रा के आधार पर महत्व तथा मात्रा के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला दीर्घ तत्व, दीर्घ तत्व और दूसरा अल्प तत्व। अल्प मतलब कम, दीर्घ मतलब ज्यादा। अल्प तत्व और दीर्घ तत्व। मिनरल्स को कितने भाग में बांटा? अल्प और दीर्घ में। अब लिखो दीर्घ तत्व के उदाहरण, इसके नीचे उदाहरण लिखो दीर्घ तत्व के आगे। कैल्शियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम Ca, फॉस्फोरस P, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम Na, पोटेशियम K, सोडियम Na, पोटेशियम K, क्लोरीन Cl, क्लोरीन एवं सल्फर
क्लोरीन एवं सल्फर S। फिर से बोल दे रहे हैं, कैल्शियम Ca, फॉस्फोरस P, मैग्नीशियम Mg, सोडियम Na, कैल्शियम K, पोटेशियम K, क्लोरीन Cl और लास्ट में एक सल्फर। ठीक है, ये दीर्घ तत्व होते हैं, मतलब कि इनकी ज्यादा आवश्यकता होती है शरीर को। यहाँ पे लिखो, नोट करके एक पॉइंट, दीर्घ मिनरल्स, दीर्घ तत्व मिनरल्स या दीर्घ मिनरल्स कुछ भी लिखो, की आवश्यकता कौन ज्वाइन करना बच गया? पंकज। लिखो, दीर्घ मिनरल्स की आवश्यकता शरीर को प्रतिदिन, दीर्घ मिनरल्स की आवश्यकता शरीर को प्रतिदिन, दीर्घ मिनरल्स की आवश्यकता शरीर को प्रतिदिन लगभग 100 मिलीग्राम Mg, मिलीग्राम 100 मिलीग्राम होती है। 100 मिलीग्राम दीर्घ जो तत्व है वो जरूरी है शरीर को। ठीक है, 100 Mg दीर्घ तत्व मिनरल्स चाहिए शरीर को प्रतिदिन। समझ में आ रहा है? दूसरा लिखो अल्प तत्व, दूसरा लिखो अल्प तत्व, अल्प तत्व, अल्प तत्व का जो खनिज है, हल्का हल्का कम कम मात्रा में चाहिए। अल्प तत्व, उदाहरण इसका लिखो, Fe लोहा, जिंक Zn, जिंक Zn, मैंगनीज Mn, मैंगनीज Mn, मोलिब्डेनम लिख देते हैं, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम MO, मोलिब्डेनम MO, सिलेनियम, सिलेनियम, सिलेनियम Se, Se, कोबाल्ट, कोबाल्ट CO, कोबाल्ट CO,
फ्लोरीन एफ, फ्लोरीन, फ्लोरीन एफ। आयोडीन, आई, आयोडीन, आयोडीन नमक खाते हैं ना हम लोग। आवाज आ रही है? आयोडीन, आई। लिखो इन तत्वों की शरीर में मात्रा, इन तत्वों की शरीर में मात्रा 100 मिलीग्राम से भी कम, इन तत्वों की शरीर में मात्रा 100 मिलीग्राम से भी कम की आवश्यकता पड़ती है, 100 मिलीग्राम से भी कम की आवश्यकता पड़ती है। मतलब प्रतिदिन 100 मिलीग्राम से कम भी होगा तो ये चलता है, लेकिन वो जो था दीर्घ तत्व वाला उसको 100 मिलीग्राम से ज्यादा उसको चाहिए डेली। समझ में आया? क्लोरीन आयोडीन नमक लाता है तो 1 किलो ये डेली खा लेता है क्या? बस सब्जी में डाले काम खत्म, है ना। अगला पॉइंट लिखो जल, वाटर। पानी कितना पीना चाहिए? जल, जल H2O। देखो जल एक अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है। जल एक अकार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के भार का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहे हैं, क्वेश्चन आ चुका है। शरीर के भार का 65 से 75%, 65 से 75% तक होता है। जो शरीर के भार का 65 से 75% तक होता है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो जब उल्टी या अतिसार होता है, जब उल्टी या अतिसार होता है, उल्टी या अतिसार होता है तब शरीर में पानी की कमी, तब शरीर में पानी की कमी या निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण होता है जिससे, जिससे मृत्यु तक हो जाती है, जिससे मृत्यु तक हो जाती है। अब 65 से 75% भाग पानी का है और यही कम हो जाएगा तो क्या आदमी रहेगा? जिससे मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है। लिखो जल, जल पसीना एवं, जल पसीना का इंग्लिश होता है स्वेट, SWEAT, स्वेट। जल पसीना, स्वेट एवं वाष्पन द्वारा, स्वेट एवं वाष्पन द्वारा शरीर के ताप को, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तथा, तथा यह शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का,
शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। ठीक है। चलो हो गया। अब लिखो विटामिन के, अगला टॉपिक बनाओ। विटामिन के प्रकार। बताए थे ना विटामिन का समूह होता है। विटामिन के प्रकार।